Hello students, welcome to Sanjay Godawat, IIT and Medical Academy. Here myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty. स्टूडेंट्स आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो प्रीवियस लेक्चर अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्कशन किया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस अट्रैक्शन पावर। तो जब कोई एटम, स्पेसिफिक बच्चों नॉन मेटल्स है ना, अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बच्चों अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन में कह रहा हूँ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करेंगे। बट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज स्पेसिफिक यूज फॉर मेटल्स, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करना चाहते हैं और लूज करने के बाद अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करेंगे, तो बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टी डिफाइन हो गई। तो आज अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो बच्चों पॉइंट आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, तो इसमें अपन कंप्लीट थ्योरी को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे अच्छे से, है ना, और इसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। यस। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट है कि टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो वहां से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि अगर सपोज मान लो बच्चों मेरे पास एटम ए है, इस एटम ए के पास इलेक्ट्रॉन्स, अगर बच्चों न्यूट्रल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास प्रोटॉन्स कितना है, तो ये भी 5 होगा, तभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर बच्चों एक रिलीज हो गया, तो हमारे पास A+1 चार्ज क्रिएट होगा, है ना, या कैटायन बन जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन से बाहर जा चुका है, तो अब इस A+ के पास जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों बचेंगे वो कितना होगा, 4। प्रोटॉन्स कितना होगा, अभी 5 ही रहेगा। तो मतलब प्रोटॉन्स की वैल्यू बच्चों ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म जो वो आपका एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद में प्रोटॉन्स की वैल्यू इंक्रीज है, पॉजिटिव चार्ज बच्चों मोर डोमिनेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डिफाइन होगा। इट इज ए कन्वर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों अपोजिट रहेगा। द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस, मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यस, जितना आसानी से कोई भी बच्चों मेटल एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो वहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या मिलता है, अधिक मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। जितना एनर्जी कम देंगे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, तो बच्चों वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेज, कैपेसिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड इंक्रीजेज। तो जितना आसानी से कोई भी मेटल आपका इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, है ना, तो उतना आसानी से वहाँ बच्चों आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। बच्चों पीरियड टेबल के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो पीरियड टेबल में किस तरीके से आपका एप्लीकेबल होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस, है ना, अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ध्यान देना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जैसे जैसे बच्चों टॉप टू बॉटम अगर आप ट्रेवल करते हो, तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे स्मॉल साइज है, यहाँ पे लार्ज साइज है, तो न्यूक्लियस से काफी दूर डिस्टेंस होगी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा, कम अट्रैक्शन फोर्स होगा ना। जब बिगर साइज एटम, यहाँ पे स्मॉल साइज के एटम में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों काफी नजदीक है न्यूक्लियस के, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसका अंदर टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। क्यों? क्योंकि बच्चों हाँ जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है ना, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलना मुश्किल रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू कम हो जाएगी। इन एनी पीरियड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज एल्किली मेटल्स। यस, है ना। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बच्चों कौन सा रहेगा, सीजियम इन पीरियड टेबल। क्योंकि आपको पता है लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे कौन, एल्किली मेटल्स। अब लेफ्ट साइड में एल्किली मेटल्स बच्चों हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मिलेंगे, है ना। अब उनके अंदर भी आपको देखना होता है कौन सा मोस्ट रहेगा, तो सबसे लास्ट का एलिमेंट। क्यों? टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, तो लास्ट में कौन आएगा, सीजियम आएगा। तो सीजियम बच्चों सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है पीरियड टेबल में। द आयंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बच्चों वो हाइड्रोलिसिस के अंदर आपके मूव नहीं करेंगे, जो आपका हाईली आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स रहेंगे। यस, नेक्स्ट, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक नेचर बच्चों डिफाइन कैसे करेंगे अपन। इफ एन एलिमेंट हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, देन इट विल हैव हाई मेटेलिक नेचर।
द ग्रुप्स ऑफ फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे एलिमेंट, एल्कली मेटल्स फर्स्ट डे, एल्कन अर्थ मेटल सेकेंड डे, हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक नेचर। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज करते हैं वो, है ना। ग्रुप 7 ए एंड यहाँ से आपका 6 ए एलिमेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग नॉन मेटेलिक नेचर। तो कौन सा बच्चों? ये आपका हो गया हेलोजन, ये हो गया आपका यहाँ से कौन? ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो क्योंकि वो नॉन मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो बच्चों यहाँ से आपकी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका डिफाइन होगा। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों डिक्रीज होता है, जबकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा आपका? इंक्रीज, टॉप टू बॉटम आने पे, ठीक है। यस, नेक्स्ट आते हैं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका यहाँ से इंक्रीज होगा, है ना। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में, डायरेक्टली आपको याद रखना है। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर बच्चों क्या होगा? तो एल्कली मेटल सबसे अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज करेंगे, यस, मोर मेटेलिक नेचर। देन आफ्टर एल्कन अर्थ मेटल, देन आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट में आपके पी ब्लॉक मेटल्स। इस तरीके से आप याद रखना है। नेक्स्ट आता है कुछ एग्जांपल्स, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक नेचर। तो बच्चों सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस का आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा आपका फास्फोरस, आपका सबसे अधिक होगा। देन आफ्टर सिलिकॉन, सब फास्फोरस सबसे कम रहेगा, यस, बिकॉज इज नॉन मेटल। हमसे पूछा इलेक्ट्रो आपका मेटेलिक नेचर, मेटेलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, तो सोडियम सबसे अधिक होगा, देन मैग्नीशियम, देन बेरिलियम, देन सिलिकॉन, देन फास्फोरस। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर बच्चों बताना है, बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आपके पोटेशियम के बारे में। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? पोटेशियम, यस। देन आफ्टर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लास्ट इज बोरोन। नॉन मेटेलिक ऑर्डर बताना है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, है ना। तो सबसे अधिक बच्चों कौन सा रहेगा? आपका फ्लोरीन, यस। इलेक्ट्रो आपका यहाँ से नॉन मेटेलिक नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग, देन नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन एंड आपका सिलिकॉन। द मेटेलिक नेचर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्बन फैमिली, तो यहाँ से कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल्स, जबकि जर्मेनियम बच्चों कैसा होगा? आपका मेटलॉइड होगा। टिन और लेड कैसे होंगे? आपके मेटल्स। क्यों? टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आपका लूज हो जाएगा, तो बच्चों लास्ट के एलिमेंट क्या होंगे? आपके दोनों मेटल्स होंगे। नेक्स्ट, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, है ना। मर्करी बच्चों लिक्विड, है ना। गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट 303 एंड 302 केल्विन, सो दे एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना है, सीजियम गैलियम दोनों मेटल्स हैं, बट बच्चों आपके लिक्विड स्टेट में है, मर्करी लिक्विड स्टेट में है, बाकी आपके मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड के अंदर। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोरोन एंड कार्बन्स बच्चों यहाँ पे होते हैं सॉलिड्स, है ना। जैसे डायमंड हो गया, है ना, बोरोन से आपका बोराइड यहाँ से आपके यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बच्चों होते हैं आपके सॉलिड की फॉर्म। B12, है ना, बॉन्डिंग के लिए कौन सा रहेगा? आपका B12। नेक्स्ट आते हैं, सम एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल शोज बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, तो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। सेमी मेटल्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेरोलियम, ये आपके मेटलॉइड्स हैं या फिर आपके सेमी मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बच्चों डिपेंड कैसे करती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आपकी पहले डिपेंड करती है आयनेशन एनर्जी के ऊपर। आयनेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों जितना कम होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसान होगा, तो मेटेलिक नेचर भी क्या होगा? आपका ग्रेटर। तो आयनेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी की वैल्यू अगर बच्चों कम हो रही है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आपका ज़्यादा रहेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस बहुत आसानी से देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आयनेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑटोमेटिक कम रहेगा। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़्यादा मिलेगा, तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब बच्चों क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन। जो एटम आराम से बच्चों इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन आता है। तो वही पॉइंट है, जितना आसानी से सेल्फ ऑक्सीडेशन करेंगे, तो मेटल गैस की फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके +1 में जा चुका है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है, तो 0 से +1 होना मतलब ऑक्सीडेशन है, सेल्फ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है। तो रिड्यूसिंग नेचर भी डिपेंड करता है आयनेशन एनर्जी के ऊपर। जितना आयनेशन एनर्जी बच्चों कम रहेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाले, है ना, एटम्स को रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, है ना, कहा जाता है। तो अगर आयनेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ज़्यादा होगा, तो रिड्यूसिंग नेचर भी क्या होगा? उसका ज़्यादा। तो आयनेशन एनर्जी अगर आपकी यहाँ पे कम होती है, तो रिड्यूसिंग नेचर क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा।
क्वेश्चन आते हैं बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम, व्हाट इज द आंसर? तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा रहेगा देखो, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो बच्चों आंसर चाहिए पोटेशियम सोडियम एंड लिथियम, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एटॉमिक नंबर बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 9, 17, 35, 53। तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बच्चों किसकी ज्यादा रहेगी, तो आंसर कौन सा होगा? क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, देन आफ्टर फ्लोरीन, देन आफ्टर ब्रोमीन, लास्ट आपका आयोडीन। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस ऑर्डर को ध्यान देना है, आंसर इज 3। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग, यहाँ से रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द रॉन्ग स्टेटमेंट बच्चों कौन सा रहेगा, है ना, गलत स्टेटमेंट देखना है। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन ऑफ फ्लोरीन, यस करेक्ट है। आपको रॉन्ग बताना है, ठीक है, ये आपको सही लिखा है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सल्फर, सिंपल सा बच्चों, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की एफिनिटी वैल्यू सेकंड वालों से ज्यादा होती है ना, तो क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, सल्फर की अधिक है ऑक्सीजन से, थर्ड पीरियड का है सल्फर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सिलिकॉन ऑफ कार्बन, यस ये भी बच्चों सही लिखा है। आपका रॉन्ग कौन सा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नियोन इज मोर देन ऑफ फ्लोरीन, नहीं, नियोन तो इलेक्ट्रॉन्स को लेता ही नहीं है बच्चों, नोबल गैस है, जब वो नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता ना, तो इसकी वैल्यू बच्चों पहले से क्या अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा रहेगा? रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से कौन सा? फोर्थ, यस, ओके, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स।